नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की कक्षा में। हम लोग हम लोगों ने नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की क्लासेस जो स्टार्ट किया था, उसमें हम लोगों ने अभी तक गणित के लगभग 15 और 16 क्लासेस ले लिए हैं और अब हम देख रहे हैं हिंदी का क्लासेस हम कुछ एक दिन वीक में 1 दिन या 2 दिन इस तरह से लेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था हिंदी में ज़्यादा सिलेबस नहीं है। मेन चीज़ आपको हिंदी पढ़ना और कहानी पढ़ के समझना अच्छे से आना चाहिए, ठीक है? तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले विलोम शब्द, जिसको आप सामान्यतः विलोम शब्द नाम से जानते हैं। इसको विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। विपरीतार्थक हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं, बाकी कोई ऐसा नहीं है कि उसकी डेफिनेशन लिखने पाएगी। आपसे केवल शब्द दिए जाएंगे, उनका विलोम शब्द पूछा जाएगा। विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द लोग कह देते हैं किसी शब्द का उल्टा। सामान्यतः बच्चों को जैसे पता होता है, वो जानते हैं किसी शब्द का उल्टा क्या कहलाता है, विलोम शब्द कहलाता है। ऐसा नहीं है। अगर इसको आप सही से इसका अर्थ देखेंगे तो ये है कि इसे हम कहते हैं विपरीतार्थक। विपरीतार्थक मतलब विपरीत अर्थ देने वाला। विपरीत मतलब उसका जस्ट अपोजिट, उल्टा, है ना। अब हम उल्टे पे आ रहे हैं, लेकिन उल्टा अर्थ देने वाला, उल्टा शब्द नहीं कि हमने जैसे कह दिया कि जीवन का जो है विलोम शब्द क्या होगा, तो आप कहते हैं नवजी। ऐसा तो कोई कह नहीं सकता। मतलब उल्टा अर्थ देने वाला। जीवन का मतलब क्या है? जीवन, जो हम जीवन जी रहे हैं, जीवन हमारी जिंदगी, तो उसका आपको विपरीत अर्थ देने वाला क्या होगा? जहां से जीवन समाप्त हो जाए, यानी मृत्यु, है ना। ऐसा हो सकता है। तो एक तो ये चीज हो गया आपका कि विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द है क्या। दूसरी चीज ये है कि विलोम शब्द कोई बहुत कठिन चीज नहीं होती है, लेकिन विलोम शब्द में जो ध्यान देने योग्य बात है कि हम उचित शब्द का प्रयोग करें। उचित शब्द का प्रयोग मतलब जैसे कि हमने कहा जीवन, है ना, तो हमने क्या दिया? मृत्यु। उसके बाद जैसे हमने कहा जन्म, तो हमने क्या दिया? मृत्यु, ठीक है। तो हमने कह दिया जन्म, जैसे उसको हमने थोड़ा सा वैसे मतलब उसके तत्वों में टाइप में बोल दिया, तो बोलेगी मरण, ठीक। जैसे हमने कहा कि शत्रु, तो आप कह देंगे मित्र। हमने कहा दोस्त, तो आप कह देंगे दुश्मन। समझ रहे हैं ना। मतलब जिस उचित शब्द, शब्द दोनों का मीनिंग वही है, अर्थ वही निकल रहा है। दुश्मन मीन्स भी शत्रु होता है, शत्रु मतलब दुश्मन होता है, ठीक। लेकिन हमें क्या है, हमें ये देखना है कि हमसे वो किस शब्द को पूछ रहा है, हमको उसी के अनुसार उचित शब्द में उसका उत्तर देना। इस बात को ध्यान में रखना है। हो सकता है आपको ऑप्शन दे तो आपको ये दोनों ही चीजें ऑप्शन में दे, ठीक है, कि मतलब दुश्मन भी दे दे और शत्रु, तो हो जाएगा इसका उचित, मतलब इसका बिल्कुल सही विलोम शब्द क्या होगा, तब आपको देखना पड़ेगा। दूसरी एक बात ये, और दूसरी बात अब आपसे अब ये हम बताना चाहते हैं कि जैसे आपको विलोम शब्द डायरेक्ट भी मिल सकता है कि इस शब्द का विलोम बताइए, इस शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा, ये भी लिख सकता है, ठीक। और इस तरह से हो सकता है कि आपको एक अनुच्छेद लिखा हुआ दिया, मतलब छोटी सी स्टोरी टाइप की दे, उसमें कोई शब्द आया हुआ होगा और उस शब्द को लेकर आप लेगा कि इस शब्द का विपरीतार्थक बताइए। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकता है और आपको जो अनुच्छेद मिलेंगे उसमें भी आपको विलोम शब्द दे देता है, ठीक। तो अब हमने आपके लिए, आप लोगों के लिए कुछ विलोम शब्द लिखे हैं। देखिए, ये विलोम शब्द आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा है, ज्यादा नहीं है। देखिए इसमें क्या है, ऐसा नहीं है कि यही विलोम शब्द आने वाले हैं या इतने में से आ जाएगा। हमने इसमें जो विलोम शब्दों को लिखा है, जो विपरीतार्थक शब्दों को लिखा है, ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते शब्द, ठीक है, ये शब्द हो गया और ये इसका विलोम हो गया, ठीक। इसी तरीके से आप आगे लिख सकते शब्द विलोम। हमने आपको ये कठिन शब्द दिए हैं, ठीक। अब हम आपको ये नहीं लिख के देने वाले थे कि आना का जाना, खाना का पीना, ऊपर का नीचे, सोना का जगना, हंसना का रोना, चलना का रुकना, ऐसा नहीं। ये आपको आना ही चाहिए और ये आपको आता ही होगा, ऐसा हमको लगता है, ठीक। ये क्या है, ये ऐसे कठिन शब्द है जहां बच्चे फंस जाते हैं, ठीक। उन्हें ये पता है कि बुद्धिमान का मूर्ख, है ना, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होगा अज्ञ का विज्ञ। इसमें कुछ थोड़े से ज्यादा टफ भी हैं, लेकिन जैसे अभिज्ञ का अनभिज्ञ, मतलब अगर आप ये प्रिपेयर कर लेंगे और आपको इजी वाले आते हैं तो आपके लगभग सारे आपको आ ही जाने चाहिए विलोम शब्द। 10 या 15 और होंगे तो वो भी हम लिखवा देंगे। देखिए अनाथ का सनाथ, अत्यधिक, जैसे अब आपसे कोई पूछेगा ज्यादा का कम, आप बता लेंगे ज्यादा का कम,
या कम का ज्यादा, लेकिन अत्यधिक का अल्प। आप अधिक का भी बता देते हैं, अधिक का न्यून, ये भी मोस्टली पता होता है, अधिक का न्यून भी यहाँ लिख सकते हैं। अनुयायी का विरोधी, देखिए अतुल लिखा है, अतुल का तुल्य, इस जगह अतुल की जगह अतुल्य भी हो सकता है, मतलब अतुल्य, ठीक। और अनुरक्त का विरक्त, आलोक का अंधकार, देखिए प्रकाश का अंधकार आज तक आपने हमेशा पढ़ा था, अंधेरा का उजाला, ठीक। तो लेकिन आलोक मीन्स भी प्रकाश होता है और आलोक का भी अंधकार ही होता है। आश्रित का अनाश्रित, ठीक। अनुग्रह विग्रह, अथ इति, ये भी इंपॉर्टेंट है, अथ इत। और अज्ञ विज्ञ, अपेक्षा उपेक्षा, इसमें मोस्टली लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए अधम उत्तम, ठीक। अब आपसे पूछा जाए ऊंचा नीचा, ऊंच नीच, उच्च निम्न, ये आप कॉमन सभी लोग जाने, लेकिन अधम उत्तम, आलस्य उद्यम, ठीक। आगत विगत, ये आप जैसे जानते हैं आगे पीछे, है ना। तो भूत भविष्य सभी को पता है, आनंद शोक सबको पता है, सुख का दुख, उसी के ही समानार्थक शब्द है, आनंद का शोक। आर्द्र, आर्द्र मतलब क्या होता है, इसमें नमी हो थोड़ी, शुष्क, इहलोक परलोक, उथला गहरा, उथला मतलब छिछला, उपयुक्त अनुपयुक्त, ठीक। अब उपयोगी अनुपयोगी आप जानते ही हैं, उद्दंड विनीत, है ना। और जैसे अब आप जानते ही हैं कि ताप शीत, गर्म का ठंडा आपको पता है, लेकिन ताप का शीत आपको ध्यान रखना, न्यून का अधिक भी लिख दिया मैंने। अब आपको पता है नयन का पुराना, नवीन का प्राचीन, ये आप जानते हैं, लेकिन नूतन पुरातन आप लर्न कर सकते, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। गुरु का शिष्य भी हो सकता है, लघु भी होता है, छोटा होता है। गृहस्थ का सन्यासी, घात का स्थिर, है ना। और चेतन का जड़, चल का अचल, निराकार साकार, नश्वर शाश्वत, हम इसलिए पढ़ दे रहे हो सकता है आपको पढ़ने में ना। निंदा स्तुति, अब आपको अपमान का सम्मान पता है, लेकिन निंदा का स्तुति ये आपके लिए अलग है। परमार्थ स्वार्थ, प्रलय सृष्टि, ठीक। भेद अभेद, और ये लास्ट में एक और लिखा हुआ है, ये हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, तो इतने आप लिख लीजिएगा, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो आज हमारा ये था, अब आप इसको आराम से 2-3 दिन याद कीजिए, नेक्स्ट वीडियो हम आपको इसका देंगे, 10-15 और बच्चे वो भी लिख देंगे, और इसको हम बताएंगे, इसके बाद आपको समानार्थक शब्द। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।